श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। फुलेरा दूज का पावन अवसर आ गया है। फुलेरा दूज वर्ष में केवल एक ही बार आती है और इस पर हम जो भी उपाय करते हैं वह अपने आप में सिद्ध होते ही हैं। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा के कुछ अचूक उपाय फुलेरा दूज के जो हम इस वीडियो में बात करेंगे। फुलेरा दूज के दिन हम जो भी दान पुण्य करते हैं उसका फल हमें अनंत गुना होकर के मिलता है। वर्ष भर हम दान पुण्य कर लें परंतु हमें उतना फल नहीं मिलता जो हम फुलेरा दूज के दिन कर लेते हैं तो मिलता है। गुरुजी कहते हैं कि प्रत्येक समय पर किया गया दान पुण्य आपका क्षीण हो सकता है परंतु फुलेरा दूज के दिन यदि कोई भी दान पुण्य यदि हम करते हैं तो उसका हमें फल लाख गुना होकर के मिलता है। तो आइए फुलेरा दूज के कुछ अचूक उपाय जानते हैं। पहला उपाय उन लोगों के लिए है जिनके बच्चे जिद्दी हैं, कहना नहीं मानते हैं। अब बच्चे बड़े हों या छोटे हों, यदि बड़े बच्चे हैं और वह गलत संगति में पड़ गए हैं या किसी चीज़ की लत लग गई है या फिर बच्चे छोटे हैं और जिद अत्यधिक करते हैं, कहना मानते ही नहीं है, तो उनके लिए गुरुजी ने फुलेरा दूज के दिन एक छोटा सा अचूक सा उपाय बताया है। आप इसे अवश्य ही कीजिएगा। करना क्या है, 7 गुड़ के टुकड़े लेने हैं। छोटे छोटे से 7 टुकड़े ले लीजिएगा गुड़ के। उसमें थोड़ी सी काले तिल के दाने मिला के और दोनों सामग्रियों को बच्चे के हाथ से या तो स्पर्श करा दीजिए और यदि वह खुद समर्पित कर देता है तो खुद के हाथ से ले करके, और नहीं तो वह खुद नहीं करता है तो अपने हाथ में लेकर बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर और सौरेश्वर महादेव का नाम लेकर, आप स्क्रीन पे नाम देख सकते हैं, इस प्रकार से सौरेश्वर महादेव जी का नाम लेकर के और गुड़ और जो तिल्ली है उनको भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। बस इतना ही करना है। गुरुजी कहते हैं यदि यह उपाय जो भी फुलेरा दूज के दिन कर लेता है तो बच्चे की जिद हमेशा के लिए छूट जाती है। तो छोटा सा अचूक उपाय है, अवश्य ही कीजिएगा। दूसरा उपाय उन लोगों के लिए है जिनका विवाह नहीं हो रहा, कई वर्ष हो गए, विवाह के रिश्ते भी आना बंद हो गए हैं परंतु विवाह हो नहीं रहा है। तो गुरुजी ने कहा फुलेरा दूज का दिन जो होता है उस दिन हम जो भी कार्य करते हैं या जो भी उपाय करते हैं वह अवश्य ही पूरा होता है। तो फुलेरा दूज के दिन जिनका विवाह नहीं हो रहा उनके लिए एक बहुत ही अच्छा छोटा सा आसान सा उपाय है। क्या करना है, एक बेलपत्र लेनी है, एक समी पत्र लेना है और एक धतूरा लेना है। मात्र 3 ही चीज़ों की आवश्यकता है। तीनों चीज़ों को अपने सीधे हाथ की हथेली में रखने के बाद, और माता अशोक सुंदरी का शिवलिंग में स्थान होता है, आप सभी जानते हैं। पहली बार माता अशोक सुंदरी पर धतूरा फुलेरा दूज के दिन ही चढ़ाया गया था और भोलेनाथ की शिवलिंग पर भी। तो जो भी है जिनका विवाह नहीं हो रहा है या आपके घर में हो या आपके रिश्तेदारी में हो तो आप शेयर करके अवश्य बताएं। तीनों सामग्रियों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बस समर्पित कर देनी है। 3 माह के अंदर गुरुजी कहते हैं कि उनका विवाह अवश्य ही हो जाएगा। छोटा सा उपाय है, या तो मंगल हो, राहु हो, केतु हो, कोई सा भी ग्रह परेशान कर रहा है, यदि विवाह में दिक्कत आ रही है तो आप यह उपाय अवश्य ही कीजिएगा। 2 उपायों की हमने बात कर ली है। तीसरा उपाय है फुलेरा दूज के दिन का। गुरुजी कहते हैं यह उपाय तो सभी को आवश्यक रूप से करना ही चाहिए। गुरुजी ने कहा यदि आप फुलेरा दूज के दिन कुछ विशेष कार्य नहीं कर पाते हैं, कोई भी विशेष आप प्रयोग नहीं कर पाते हैं, उपाय आपको याद नहीं रह पाता है, तो आपको निश्चिंत रूप से एक बात याद रखनी है कि एक धतूरा भोलेनाथ की शिवलिंग पर अवश्य ही समर्पित करना है। यदि आपके जीवन में कष्ट है, संकट है, परेशानियां हैं, कर्ज हो गया है या व्यापार नहीं चल रहा है या तो नौकरी में दिक्कत आ रही है या कोई भी आपकी अटकलें हैं, कोई भी समस्या है, तो इनके निदान के लिए आपको एक धतूरा आवश्यक रूप से फुलेरा दूज के दिन भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर कैसे भी समर्पित कर सकते हैं। बस भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर धतूरे को समर्पित करके 1 लोटा शुद्ध जल धीरे धीरे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित कर दीजिए। बस इतना ही करना है। यदि आप कोई भी उपाय नहीं कर पाएँ तब भी धतूरा अवश्य ही चढ़ाएं, क्योंकि धतूरे का बहुत महत्व है। फुलेरा दूज के दिन शिवलिंग पर जो भी धतूरा समर्पित कर देता है उसकी सारी मनोकामनाएं भोलेनाथ जी की कृपा से शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। आप अवश्य ही एक धतूरा शिवलिंग पर फुलेरा दूज के दिन अवश्य ही समर्पित करें। इस वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं या कहीं पे कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके अवश्य पूछिएगा। यह वीडियो का पार्ट 2 है। मैं इसी प्रकार से 3 उपायों की, और भी गुरुजी ने 15 उपाय बताए हैं फुलेरा दूज के जिनका महत्व है। इस वीडियो में 3 महा उपाय बताए गए हैं। अगले वीडियो में, यह वीडियो का पार्ट 2 है, पार्ट 3 में हम 3 और महा उपायों की बात करेंगे, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में पार्ट 3 अवश्य ही टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।